वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जनरेटिंग द टाइम डिले फॉर 16 बिट काउंटर पे हमने प्रोग्राम्स लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज जनरेटिंग द वेव फॉर्म्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So before starting the new topic, we have to take one program which are based on the again generating the delay. So here the program is given. Write a program to generate a delay of 0.5 second if the crystal frequency is 5 megahertz. तो यहाँ पे क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दी है क्रिस्टल ऑसिलेटर का, जो कि 5 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। एंड जो डिले जनरेट करना है वो यहाँ पे दिया है 0.5 सेकंड। So first we start with the solution. So in 8085 the operating frequency is हाफ ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के हाफ होता है, दैट इज़ 1/2, ठीक है। सो देयरफॉर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, ठीक है, वो दिया है 5, सो दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी अ 2.5 मेगाहर्ट्ज़ इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हमें प्रोग्राम में दिया हुआ है 5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो उसको हमने हाफ कर लिया, मीन्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें मिल गया है 2.5 मेगाहर्ट्ज़। सो दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़। सो देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में एफ का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। एंड वी नो दैट टी इज़ इक्वल टू 1/f, दैट इज़ द बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, ठीक है। सो टाइम पीरियड और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसी नोन है। एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो टी इज़ इक्वल टू 1/f। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2.5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 माइक्रो सेकंड विच इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट। तो एक टी स्टेट के लिए यहाँ पे क्लियरली 0.4 माइक्रो सेकंड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ठीक है, टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द 1 टी स्टेट। सो नंबर ऑफ टी स्टेट रिक्वायर्ड, तो अगर हम 1 टी स्टेट का अगर टाइम पीरियड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स है, ठीक है, तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम हमें दिया है प्रोग्राम में 0.5 सेकंड, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट माइनस स्टेट, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0.4 माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। सो टाइम रिक्वायर्ड इज़ 0.5 सेकंड विच इज़ गिवन इन द प्रोग्राम, ओके। एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 टी स्टेट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज़ 0.4 माइक्रो सेकंड। सो इट विल बी कैलकुलेटेड एज अ 1.25 इंटू 10⁻⁶. These are the number of t states required for execution of this program that will generate the 0.5 second and crystal frequency is given as a 5 megahertz. Then we start with the next topic of syllabus, that is generating a pulse waveform. So 8085 serial IO, that is input output and generating the pulse waveform, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमें how will generate the pulse waveform. So pulse is nothing but the square wave of narrow, ठीक है। सो जिसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो कम रहेगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी अ हाई, सो दैट इज़ अ सिंपली पल्स। मीन्स हाउ वी कैन जनरेट द पल्स वेवफॉर्म बाय यूजिंग दिस 8085, ठीक है। सो उससे पहले हम यहाँ पे SID एंड SOD जो पिन्स है, जो हमने पिन डायग्राम में स्टडी किया है, ठीक है, लास्ट सेक्शन में, ठीक है। तो उसका हमें डिटेल्स यहाँ पे फंक्शंस स्टडी करना है। सो सीरियल कम्युनिकेशन इज़ यूजफुल फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो दो सिस्टम के बीच में हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव द डेटा सीरियली, जिसमें डेटा 1 बाय 1 यहाँ पे कम्युनिकेट होगा, ठीक है। मीन्स इट इज़ इन द डिजिटल फॉर्म, दैट इज़ 1 and 0. सो सिंगल डेटा विल बी सेंड एट अ टाइम, मीन्स इट विल बी a 1 और simply 0 is sent with the application of clock pulse. So that is the serial communication, so which is useful for data transfer between the 2 points. So for serial communication with the 8085 that has the 2 signals, ठीक है। तो serial communication के लिए 8085 में यहाँ पे 2 पिन्स दिए गए
फर्स्ट जो है वो SID है, दैट इज सीरियल इनपुट डेटा। सेकंड जो है वो SOD है, दैट इज सीरियल आउटपुट डेटा। तो ये दोनों पिन्स का हम यूज़ करके वी कैन डू द सीरियल कम्युनिकेशन फॉर डेटा ट्रांसफर इन 8085 माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सो फर्स्ट विल स्टडी दिस SID, दैट इज सीरियल इनपुट डेटा पिन। सो दिस इज एन एक्टिव हाई serial input port pin used to accept the serial 1 bit data under the software control। ठीक है, तो ये एक्टिव हाई पिन है SID। ठीक है, मीन्स व्हेन SID इज इक्वल टू 1 इट विल एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द डिवाइस। ठीक है, अंडर द सॉफ्टवेयर कंट्रोल, मीन्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है हम सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं। सो व्हेन रीम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द SID पिन डेटा इज लोडेड इनटू द बिट 7 ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो रीम इंस्ट्रक्शन का हमें नेक्स्ट यूनिट में डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो जब भी रीम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो SID पिन का जो डेटा है वो D7 बिट में लोड होगा एक्यूमुलेटर के। ठीक है, सो दैट इज़ द सीरियल इनपुट डेटा पिन ऑफ 8085। सेकेंड पिन इज द SOD, दैट इज सीरियल आउटपुट डेटा। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव हाई serial output port pin used to transfer the serial 1 bit of data under software control। ठीक है, तो SOD पिन भी एक्टिव हाई पिन है। ठीक है, मीन्स व्हेन दिस पिन इज इक्वल टू 1, दैट इज 1, सो वी कैन ट्रांसफर द डेटा, दैट इज द आउटपुट डेटा फ्रॉम द microprocessor 8085, and this is also a software configurable pin। So when SIM instruction is executed the SOD pin is set or reset डिपेंडिंग ऑन द D7 एंड D6 बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ होगा SOD आउटपुट डेटा पिन के लिए। ये जब भी एग्जीक्यूट होगा सिम इंस्ट्रक्शन तो SOD पिन यहाँ पे सेट एंड रिसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से SID एंड SOD पिन का यूज़ करके हम सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। देन विल take the one program which is based on this SOD pin। So in that write a program to transmit the B register content to the peripheral via SOD pin और SOD line। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम में जो B रजिस्टर में जो कंटेंट्स है, ठीक है, जो B रजिस्टर वो 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, इसका जो डेटा है वो हमें जो भी peripheral कनेक्ट्स है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, तो उसे हमें सीरियली ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सो फॉर दैट SOD पिन इज़ यूज द असिंक्रोनस फॉर्मेट इज़ गिवन एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट है वो नंबर ऑफ स्टार्ट बिट इज़ इक्वल टू 1, जो स्टार्टिंग होगा फ्रेम का, तो वहाँ पे जो बीट है वो 1 होगा स्टार्टिंग बीट। सेकंड नंबर ऑफ स्टॉप बिट मीन्स एंड ऑफ द फ्रेम जो स्टॉप बिट होगा, ठीक है, वो भी 1 है यहाँ पे। थर्ड इवन पैरिटी बिट आफ्टर डेटा, तो यहाँ पे इवन पैरिटी ऐड किया गया है। ठीक है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है देयर आर 2 पैरिटी इवन एंड ऑड, तो यहाँ पे इवन पैरिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके डेटा को हमें यहाँ पे डिनोट करना है। फोर्थ वन CPU क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ दिया है। ठीक है, एंड जो ट्रांसमिशन के लिए बॉड रेट रिक्वायर है वो हमें अज्यूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेंगे जो असिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट है। ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जो कंडीशंस हमें दी है असिंक्रोनस फॉर्मेट की, ठीक है, दैट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ आउट हियर। सो यहाँ पे जो 8 बिट डेटा है दैट इज D0 to D7 फील्ड्स आर देयर, सो दैट इज 8 बिट डेटा इज ट्रांसफ़र बिकॉज B रजिस्टर इज ऑफ 8 बिट। ठीक है, तो B रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो हमें जो भी डिवाइस कनेक्ट है पेरिफेरल, ठीक है, SOD लाइन थ्रू ट्रांसमिट करना है। तो जो D0 to D7 ये डेटा बिट्स है, हमें दिया है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ स्टार्ट बिट्स है वो 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टार्ट बिट जो है यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम दैट विल बी अ 1, देन नंबर ऑफ स्टॉप बिट एट द एंडिंग ऑफ फ्रेम विल बी अगेन 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट दिया हुआ है। सो फर्स्ट 2 कंडीशंस आर वी हैव टू पुट हियर, देन इवन बिट आफ्टर द डेटा। ठीक है, तो जैसे ही डेटा फील्ड कंप्लीट हो जाएंगे D0 to D7, यहाँ पे हमें इवन पैरिटी बिट ऐड करना है नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, आफ्टर डेटा एंड CPU क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे दिया है। सो दैट इज़ अ सिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम B रजिस्टर टू द peripheral थ्रू द SOD line। Then we'll take the program
डिटेल प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देखेंगे। स्टार्ट होगा प्रोग्राम फर्स्ट, देन हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा स्टैक पॉइंटर एसपी एंड काउंटर को, ठीक है। देन इट विल बी सेंड अ लो स्टार्ट बीट ऑन द एसओडी लाइन फॉर 1 बीट टाइम, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो बीट है, जैसे हमने असिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट में देखा, ठीक है, स्टार्टिंग बीट विल बी 1 एट द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसओडी लाइन पे 1 बीट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सेंड ओनली 1 बीट ऑफ डेटा ऑन एसओडी लाइन फॉर 1 बीट टाइम। देन काउंटर जो होगा उसे हमें डिक्रीमेंट करना है 1 से, दैट इज़ काउंटर -1। and if the counter is equal to 0 then it will be goes into the or jump into the previous section, if yes so it will proceed, ठीक है। अगर काउंटर 0 हो जाता है तो ये प्रोसीड होगा इवन पैरिटी बिट के लिए, मीन्स इट विल डिटेक्ट द इवन पैरिटी बिट, ठीक है। तो इवन पैरिटी बिट्स में जो नंबर ऑफ वंस है वो अगर इवन है, सो दैट विल बी इवन पैरिटी। देन सेंड द इवन पैरिटी बिट ऑन एसओडी लाइन फॉर 1 टाइम, ठीक है। तो जैसे ही डेटा सेंड होगा D0 से D7, उसके बाद हमने इवन पैरिटी बिट ऐड किया है नेक्स्ट फील्ड में असिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट में, सो दैट मस्ट बी अ सेंड आउट। एंड आफ्टर दैट लास्ट बिट विल बी अ स्टॉप बिट जो कि 1 है, ठीक है, जैसे हमने असिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट में नोट किया है। सो सेंड आउट द स्टॉप बिट ऑन एसओडी line and wait for 1 bit time, and after that there is the end of this program. So that is the flow chart for this program. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ किए गए एंड उसके ऑपरेशंस यहाँ पे डिनोट किए। फर्स्ट जो है एलेक्सा एसपी FFH, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है हायर वैल्यू के लिए, दैट इज़ FFFH, ठीक है। सो स्टैक पॉइंटर इज इनिशिएटेड एट द वैल्यू ऑफ 15, F मीन्स 15, ठीक है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो 16 बिट रजिस्टर है। आफ्टर दैट 08 विल बी मूव इनटू द C रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो C रजिस्टर में 08 जो इमीडिएट डेटा है वो मूव किया है यहाँ पे, सो C विल बी अ 08। देन MVA 48 जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में हमने लोड किया है, दैट इज़ द स्टार्टिंग बिट, ठीक है। तो स्टार्टिंग बिट जो हमें सेंड करना है, ठीक है, फ्रेम के स्टार्ट में वो 40 है, ठीक है। देन यूजिंग द सिम इंस्ट्रक्शन सेंड द लॉजिक 0 ऑन एसओडी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एसओडी लाइन पे जो है वो डेटा या लॉजिक 0 सेंड किया गया यूजिंग सिम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद डिले को कॉल किया गया है वेट फॉर 1 टाइम, ठीक है, जैसे हमने एल्गोरिदम में देखा 1 बिट टाइम। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमने लूप यूज़ किया है अप लूप, देन मूव A, B, ठीक है। तो B का जो डेटा है, क्योंकि हमें B रजिस्टर का डेटा मूव करना है एसओडी लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे B का डेटा एक्यूमुलेटर में हम पहले मूव करेंगे, देन रोटेट करेंगे हम डेटा को D0 to D7 1 by 1। तो उसके लिए हमने RRC इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। अगेन वी कैन मूव B to A, ठीक है। आफ्टर दैट जो डेटा है हम यहाँ पे मूव करेंगे B रजिस्टर में, जो कि रोटेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। देन मास्किंग करेंगे हम ANI इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। देन ORI मीन्स एंडिंग करेंगे हम मेक द D6 एज अ 1, जो D6 बीट रहेगा, ठीक है, डेटा फ्रेम में, उसको हम एज अ यहाँ पे 1 सेट करेंगे बाय ORing मीन्स एडिशन विद द 40H। Then again by using the sim instruction we can send the bit on the SOD line, again call the delay for 1 bit time, ठीक है। उसके बाद काउंटर जो रहेगा उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे काउंटर -1, ठीक है, दैट ऑलरेडी स्टडी इन दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। इफ़ द काउंटर इज 0 देन जंप अप, ठीक है। तो ये लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। If counter is 0 then it will go to the next or execution the next instruction, means if counter is not equal to or no, so then it will be a go to the up। उसके लिए हमने JNZ up इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, that is jump to up, ठीक है। एंड अगर काउंटर 0 है then it will execute the next instruction। so next instruction is move A, B,
सो इट विल टेक द डेटा इन ए रजिस्टर, ठीक है। बी रजिस्टर का डेटा अगेन मूव होगा ए में। अगेन ORA इंस्ट्रक्शन के यूज़ करके हम पैरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन या ऑड। देन इज़ द पैरिटी इवन, इफ़ यस गो डाउन, ठीक है। अगर पैरिटी अगर इवन मिलता है, मीन नंबर ऑफ वंस जो है वो अगर हमें इवन मिलते हैं, ठीक है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आगे के इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन अगेन MVI C0H जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में हम मूव करेंगे। देन यूज़ द सिम इंस्ट्रक्शन, देन जंप बिलो, सो दैट इज़ गो बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे बिलो जंप होगा, ठीक है। अगेन देयर इज़ अ डाउन लूप, इन दैट MVI जो हमने 40H यहाँ पे मूव किया था, दैट विल सेंड द 0 ऑन SOD पिन by using the sim instruction. Again we'll use the below loop, call the delay for 1 bit time, send the data 1 as a stop bit, ठीक है। तो फ्रेम के एंड में हमने जो स्टॉप बिट यहाँ पे पुटअप किया जो कि 1 है, सो उसके लिए हमने MVI A, C0H यूज़ किया है। अगेन सिम इंस्ट्रक्शन विल बी यूज, देन अगेन कॉल द डिले फॉर 1 बिट टाइम, ठीक है। तो सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करने के बाद हमें कॉल करना है डिले को 1 बिट टाइम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप द प्रोग्राम, दैट इज हॉल्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज। सो इन दिस वे द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B आर ट्रांसफर टू द पीरियड डिवाइस, मीन जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगा 8085 के साथ SOD लाइन थ्रू, ठीक है, जिसका फ्रेम फॉर्मेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें स्टार्ट बिट 1 है, स्टॉप बिट 1 है, पैरिटी चेक है, ठीक है, एंड एक्चुअल डेटा बिट्स है जो कि 8 बिट डेटा है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोड कन्वर्जन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।